कई बार मैं तो लेट हो जाता हूँ, रात में 8:30 बज जाते हैं। फिर मैं घरों में गया तो लगभग सबके ठाकुर जी के दर्शन करने पहले घर में ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ। तो मुझे तब तो मैं नहीं बोल पाया, लेकिन आज बोल देता हूँ। अब हम आए थे 10 बजे, 10:30 बजे, किसी के घर पहुंचे 12 बजे, ठाकुर जी तब तक जग ही रहे थे। ये नहीं करना है। दो चीज का नियम बना लीजिए। एक तो सुबह ठाकुर जी की मंगला, चाहे मैं कहता हूं 4 बजे नहीं करो, 6 बजे करो, 7 बजे करो, 8 बजे करो, 9 बजे करो, पर वो समय से होनी चाहिए। 9 बजे मतलब 9 बजे। कल हम क्रिकेट खेलने चले गए तो वहां महाराज जी बोले एक मैच और, एक मैंने कि महाराज जी सेवा है ठाकुर जी की, तो बोले नहीं एक और खेल। तो फिर हमने अपने पंडित जी को भेजा कि आप जाके ठाकुर जी की सेवा करो, 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। रात्रि में शयन का भी नियम रखो। भले ही महाराज जी 12 बजे आ रहे हैं, महाराज जी आके भोजन पानी करके चले जाएंगे, ठाकुर जी का शयन 8:30 होना है तो होना है। आप कहेंगे इसके पीछे कारण क्या है? कारण सुनो। हम लोगों का, हम तो मानव हैं, हम भी समय बांटते हैं सब में। ऐसे ठाकुर जी ने भी सबको समय दिया होता है, ठाकुर जी का भी समय बटा होता है। ठाकुर जी कहते हैं कि भाई मेरी 8:30 बजे वाके घर पे शयन आरती होगी, वाके बाद में तेरे पास आ जाऊंगा। अब आप 8:30 के 8:45 बजाते हो, 8:45 के 9 बजाते हो, 9 के 9:30 बजाते हो, तो अगले दिन से ठाकुर जी आना बंद कर देते हैं कि भाई ये बहुत विलंब करते हैं, मुझे अन्य भक्तों को समय देना है और ये समय से सेवा करते नहीं है, समय से प्रसाद पवाते नहीं है, समय से कोई ध्यान रखते नहीं है। इनके यहां पे मेरी मूर्ति विराजेगी, मैं नहीं विराजूंगा। मूर्ति में प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों से भी ज्यादा भाव से होती है। आपका समय नियमित है। ठाकुर जी की सुबह इतने बजे मंगला, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मंगला होगी। और रात्रि में आप चाहे पार्टी में गए हो, चाहे शादी में गए हो, चाहे मॉल गए हो, चाहे पिक्चर देखने गए हो, आपका समय उसी अकॉर्डिंग चलता है कि ठाकुर जी की 7:30 8 बजे शयन होगी, उसके बाद ही मैं कहीं जा सकता हूं। शयन और मंगला ये 2 समय निश्चित रखो, बाकी पूरे दिन की सेवा में ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मंगला का और शयन का ये 2 नियम रखो, और फिर धीरे धीरे आगे चल के आपको अपने आप अनुभव होगा, फिर आप भोग का भी एक नियम बना लोगे। एक बार ठाकुर जी की पाग बांध रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो पाग बांधते बांधते ठाकुर जी कभी कभी खेलते हैं अपने श्रृंगारियाओं के साथ। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके संग ठाकुर जी खूब खेलते हैं। कभी अपने मुकुट उतार के फेंक देंगे, कान के कुंडल उतार के फेंक देंगे, बिल्कुल नाप के पैमाने का वस्त्र सिलवाया होगा लेकिन छोटा पड़ जाएगा, कभी बड़ा पड़ जाएगा। कई लोग शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो जब स्नान कराते हैं तो उछल के नीचे लुढ़क जाएंगे। लड्डू गोपाल जी स्नान करते करते 3-4 बार लुढ़क जाएंगे। खूब खेलते हैं ठाकुर जी। तो हरिराम व्यास जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे। कैसे? वो पाग बांधे और जैसे ही पाग बांध करके पाग के ऊपर सिरपेच लगाने के लिए नीचे सिरपेच उठावे, इतने में क्या देखें कि पाग ढीली हो गई, पूरी मुंह पे आ गई, नीचे गिर गई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6-7 बार जब पाग बांध दी और बार बार खुलने लगी तो हरिराम व्यास जी बोले उतार दी। तीसरी पाग लाए और जब तीसरी पाग बांधी तो किसी ने बाहर से आवाज लगाई, बोले जल्दी दर्शन खोलो, इतने सारे दर्शनार्थी खड़े। तो हरिराम व्यास जी बोले जय जय, बहुत देर रह गई है, सुबह से मैं पाग बांधवे में लगा हूं, जल्दी तैयार रह जाओ, बाहर सबन को दर्शन करने। पाग बांधी, ठाकुर जी ने अब की बार भी पाग उतार दी। तो इतना गुस्सा आया हरिराम व्यास जी को, वो उधरी हुई पाग ही छोड़ दी मुंह पे, बोले ऐसे खड़े रहो, अब ऐसे ही दर्शन दे दूंगा सबको। अरे सुबह से इतने लाड प्यार में आ गए हो, इतने ज्यादा जो है बिगड़ते जा रहे हो, इतने भाव से हम सेवा करते हैं और आपको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है, एक पाग नहीं बंधवा रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही, नहीं बांधनी अब पाग, और ऐसे ही दर्शन करा दूंगा सबको। अपने पुत्र को बोल गए भोग आदि पधरा करके दर्शन खोल देना, मैं जा रहा हूं। बोले पिताजी गुस्सा क्यों? बोले ये ऐसे ही काम है या कि छलिया के पूरे दिन यहाँ की सेवा करते रहे, एक पाग ना बंधवा रहो, गुस्सा करें। बाहर जाकर के हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भोग प्रसाद होने के बाद जैसे ही पर्दा खुले
आहा, लोग बाग जय जयकार करने लगे। मनोहर झांकी, मधुर झांकी, आहा, आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आज ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी बोले, ये लोग मुझ पे व्यंग कस रहे हैं, ये लोग जरूर मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी पाग है, पाग पूरी खुल गई है, तो मुझ पे व्यंग मार रहे हैं कि देखो आज कितने बढ़िया ठाकुर जी सजे। कोई दर्शनार्थी बाहर आया रोता रोता, बोले व्यास जी आज की झांकी तो नेत्रों से जा ही नहीं रही है। बोले सच बता? बोले और नहीं। बोले उधरी वही पाग में तुमको बड़ी बढ़िया लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले उधरी वही पाग, आज ना तो मुख दिख रहा है, ना चरण दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं, आज तो दृष्टि पाग पे ही अटकी भैया। इतनी सुंदर पाग ठाकुर जी पहन के खड़े हैं। भीतर जाकर के जैसे हरिराम व्यास जी ने देखा तो क्या पाया, आज इतनी सुंदर पाग, और उस सुंदर पाग के ऊपर 10-15 मोर पंख ऐसे लटका करके ठाकुर जी ने इतनी सुंदर पाग। पुत्र को बुलाया। हरिराम व्यास जी बोले तूने बांधी पाग? बोले नहीं पिताजी, आप जैसी छोड़ गए थे वैसी थी, पता नहीं कैसे बांध ली। तुरंत हरिराम व्यास जी के नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते ही मन में झांकी प्रकट हुई। क्या कि जैसे ही ये, अरे सुनो तो बात, चेन्नई वारेन की जय हो, बात तो सुनो पूरी। मन में झांकी प्रकट हुई कि पाग बंधी कैसे। तो नेत्र बंद करके जब देखा तो क्या पाया कि मैं तो उधरी भाई पाग छोड़ के बाहर चलोगे और गुस्सा में। तब प्रिया जी, तब किशोरी जी आई, और किशोरी जी ने आकर के देखी, हैं ऐसे बुरे बावड़े से बन के खड़े हो ठाकुर जी, ये पाग क्यों नहीं बांधी? बोले आज मोए आपके हाथन से बदवावे को मनो, या हमारे हरिराम व्यास को परेशान कर रहे हो, अब आप आए गई हो, अब आप ही बांधो। तो आज की पाग किशोरी जी ने बांधी है ठाकुर जी को, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है। देख करके हरिराम व्यास जी झूमने लगे, नृत्य करने लगे। ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी हमारी प्रिया जी। तो बंधुओं, कभी कभी ठाकुर जी बहुत परेशान करें श्रृंगार करावे में, तो श्रृंगार उनके अंग पे पधरा दो, और किशोरी जी को ध्यान करो, हे लाडली जी ये आपसे ही श्रृंगार करावेंगे, आप ही आके श्रृंगार करो। और ऐसी भावना करके 10 मिनट बाद हाथ में इत्र लगा के, हे किशोरी जी आप ही हस्त कमल में आके विराजमान है जाओ। आप जैसे ही श्रृंगार करोगे ठाकुर जी देखना एक वस्तु भी नीचे नहीं गिरेंगे, तुरंत उस श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे, तुरंत स्वीकार। क्यों? अब आपने श्रृंगार नहीं किया, अब आपने किशोरी जी के भाव से श्रृंगार किया। तो कभी कभी ठाकुर जी श्रृंगार अगर धारण ना करें, किशोरी जी का स्मरण करके श्रृंगार धारण कराओ। कभी कभी किशोरी जी के भाव से भी श्रृंगार धारण नहीं करेंगे, तो यशोदा जी के भाव से श्रृंगार करो, हे यशोदा मैया आप ही हस्त कमल में आ जाओ, आप ही श्रृंगार करो। फिर श्रृंगार करोगे ठाकुर जी, रोज नहीं। जब बहुत ही परेशान करें ठाकुर जी, तब किशोरी जी या यशोदा जी के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करो। रोज तो वो आपसे तैयार होना चाहते हैं, पर कभी कभी नहीं हो में, तो किशोरी जी का स्मरण करो, तब यशोदा जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को तैयार करो।